गुड मॉर्निंग बच्चों। आज साइंस क्लास 10th टॉपिक फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा अभी, केमिकल इक्वेशंस। हम उसमें एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है? केमिकल यानी कि रासायनिक समीकरण, हिंदी में इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई भी टॉपिक कहीं भी कोई दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो और हम लेके आते रहें आपके लिए। तो नया टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन इट इज नाउ एज अ केमिकल इक्वेशंस। कुछ केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कोई मेथड होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को किस तरीके से आप मेथड को रिप्रेजेंट करना है। देखो हर चीज़ को ना रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना है तो उसको आप नक्शा पास करोगे, स्ट्रक्चर्स बेस बनाओगे कि हमें सबसे पहले हॉल बनाना नीचे, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसका पूरा एक मैप होता है। इसी तरीके से हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनका कुछ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस होती हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। आप यहाँ पर बात सुनेंगे कि रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। कुछ फार्मूला होते हैं सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नाउ एज अ केमिकल इक्वेशंस, उनको हम समझते हैं केमिकल इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशंस को उसके सिंबल्स के हिसाब से, उसके फार्मूले और सब्सटेंस के हिसाब से इन्वॉल्व करेंगे और केमिकल इक्वेशन तैयार करेंगे। आगे है लेट अस टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि वन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हम एक समीकरण के द्वारा, एक केमिकल इक्वेशंस के द्वारा उसको समझेंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस को लगाया जाता है। जिंक मेटल रिएक्ट विद ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट करेगी ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, और उसमें से जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस का रिएक्शंस होगा। कैन बी रिटन इज अ वर्ड, और किसी भी इक्वेशंस को हम शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे वो आपके सामने। पहली इक्वेशन है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो समझ में आया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने यानी कि रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद में एक प्रोडक्ट तैयार हुआ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और इसी को हम अभी शब्दों में हमने इसको लिखा है, वर्ड में लिखा है, इसको आगे हम शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट केमिकल इक्वेशंस में दिखाएंगे। तो किस तरीके से दिखाएंगे? दिस इज नाउ एज अ वर्ड इक्वेशंस वी कैन चेंज इनटू द केमिकल इक्वेशंस। ये वर्ड इक्वेशंस है। वी कैन चेंज इनटू द केमिकल इक्वेशंस बाय राइटिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स। उसके नाम के आधार पर उसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल ऑफ जिंक, जिंक को हम क्या करते हैं Zn। फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज ZnSO4 होता है। फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है। तो आप देख पा रहे हैं जिंक Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो बच्चे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। जिंक सल्फेट इज ZnSO4 हो गया, हाइड्रोजन इज H2 हो गया। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। सो पुटिंग द symbol and formula of all substances in the above word equations we get the following chemical equations। word equations को chemical equations में कैसे represent करेंगे? तो देख पा रहे हैं Zn, जिंक को Zn लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इक्वल टू, आगे है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। रिएक्टेंट Zn और H2SO4 का रिएक्ट कराने के बाद हम जब रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट में से कुछ कंडीशंस होती है कि जो गैस होती है वो हमेशा रिलीज हो जाती हैं। तो ZnSO4 प्लस H2, इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट तैयार हो गया और इक्वेशन तैयार हो गई। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बच्चों, देखो ये टॉपिक जो है आपको एक पहली इक्वेशंस बनाई गई है। केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या होती है, उसके बारे में बात करी गई है। अभी बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी। अभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस भी आपको बताएंगे हम, लेकिन अभी केमिकल इक्वेशन के बारे में समझो कि सबसे पहले कि वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। द सब्सटेंस विच कंबाइंस और रिएक्ट आर नाउ एज अ रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस कंबाइंस होते हैं, रिएक्ट करते हैं, नाउ एज अ रिएक्टेंट, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट हेयर। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है, जैसे कि अभी ये था आपका Zn H2SO4 के, आपका किधर है? LHS है। किधर है ये? LHS की तरफ है, यानी कि LHS और ये RHS होता है। तो रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशंस विद अ प्लस साइन पॉजिटिव दैम। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इन एंड द इक्वेशंस विद द प्लस साइन, बीच में प्लस साइन हो गया।
द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन आर नो एज प्रोडक्ट जिंक सल्फर। किस तरीके से नए सब्सटेंस को हम प्रोड्यूस करके रिएक्शन करेंगे और उसको प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाता है। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर प्रोडक्ट इन दिस केस। इस केस में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट के तौर पर हैं। द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन एंड द राइट साइड एंड इक्वेशंस विद द प्लस साइंस इज बिटवीन देम। एक बेसिक तरीका है बताने का जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द एरो साइन पोटिंग्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस एरो इंडिकेट दैट इज द सब्सटेंस रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स आर कंबाइनिंग। इसने बोला कि लेफ्ट हैंड साइन जो है उसको हमें कंबाइन कर कर साइड्स कंबाइन करनी है विद द सब्सटेंस रिटन ऑन द राइट साइड। उसे कंबाइन कर कर राइट साइड में हम इक्वेशंस को बनाएंगे जिसके हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट शुड बी क्लियर बाई नाउ। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस। तो अभी हमने समझा कि केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन तैयार करता है। तो आसानी से आई थिंक आपको समझ में आ गया हो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इतना अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं, इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये लक्ष्मी चंद के नोट्स हैं और काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं इस बुक से। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस को ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप आपने देखा होगा बच्चे लोगों ने कि अपने छोटे या बचपन में आप खेले होंगे पार्क के अंदर। पार्क में ना एक बैलेंस करने वाली वो होती है, एक सिस्टम होता है। उसमें एक बच्चा इधर साइड से बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरे साइड से बैठता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा दोनों बराबर हैं तो वो बैलेंस हो जाती है। अगर बच्चा उसमें एक भारी और एक हल्का होता है तो वो अनबैलेंस हो जाती है। उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट की तरफ केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अगर ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट की तरफ कम हैं तो वो अनबैलेंस इक्वेशन मानी जाती है। तो उसको अनबैलेंस इक्वेशंस कहते हैं। अगर दोनों वो बराबर के बाद यानी कि इक्वल के बाद प्रोडक्ट में भी वो बराबर बन जाते हैं तो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस कहलाई जाती है। अगर नहीं है तो क्या होगा, नहीं है तो उसे बनाने के लिए हमें कुछ तरीके होते हैं और हम इसको नए वीडियो में आगे नेक्स्ट कराएंगे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम नई वीडियो बनाते रहें आपके लिए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम के समय में और फर्स्ट टर्म के समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको काम आने वाले हैं। और अभी से आप नोट्स बनाएंगे तो मोस्टली बोर्ड क्लास के अंदर आप ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एडवांटेज लेके चलेंगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो कृपया करके इनके नोट्स बनाते रहें और इनको समझें। अभी से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, अभी से तो आगे बढ़ेंगे। अगर लास्ट के समय के मोमेंट के लिए ही आप हर चीज़ को टाल के रहोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपको। इसलिए कि अभी से नोट्स बनाएं और चीज़ों को समझें। ओके।